पूजा खेडकर, वो नाम जो सुर्खियों में है, मीडिया की हेडलाइंस में है। कारण फेक सर्टिफिकेट, सीनियर अधिकारी के केबिन पर कब्जा और लाल बत्ती वाली ऑडी कार। अब एक और मामले से फिर चर्चा में बनी पूजा को लेकर नई मुसीबत आन पड़ी है। सुर्खियों में आई पूजा खेडकर पहले ही मुसीबत में घिरी हुई हैं, अब उनके परिवार की भी मुसीबत कम नहीं हो रही है। केंद्र सरकार ने पुणे पुलिस को आईएएस प्रोबेशनरी पूजा खेडकर के माता पिता दिलीप और मनोरमा खेडकर की वैवाहिक स्थिति की जांच करने के निर्देश दे दिए हैं। पूजा खेडकर ने दिल्ली में विभिन्न अकादमियों में अपने मॉक इंटरव्यू के दौरान दावा किया था कि उनके परिवार की आयु शून्य है, क्योंकि उनके माता पिता तलाकशुदा थे और वह अपनी मम्मी के साथ रहती थी। अब ऐसे में इस नए मामले से फिर वो चर्चा में बन गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिलीप और मनोरमा खेडकर ने साल 2009 में पुणे के पारिवारिक न्यायालय में आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दी थी। 25 जून 2010 को दोनों का तलाक हो चुका है। इस मामले में यह भी सामने आया है कि तलाक होने के बावजूद भी मनोरमा और दिलीप एक साथ ही रह रहे थे। वहीं हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान दिलीप खेडकर द्वारा प्रस्तुत हलफनामा में उन्होंने मनोरमा खेडकर को अपनी पत्नी बताया था। साल 2023 में कैडेट की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से जारी नोटिस के अंतिम दिन मंगलवार को मसूरी स्थित स्थान के पास उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। लबासना ने 16 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वो विवादास्पद ट्रेनी आईएएस को वापस कलेक्ट्रेट में सुपरन्यूमरी असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में उनके क्षेत्रीय कार्यभार से तत्काल मुक्त करें और पूजा खेडकर को आगे की जरूरती कार्रवाई के लिए 23 जुलाई तक अकादमी में वापस रिपोर्ट करने के निर्देश दिए थे। लबासना के आधिकारिक सूत्रों ने एक संस्थान को बताया कि 23 जुलाई की सुबह उन्हें पूजा खेडकर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उन्हें यह बताने से इनकार कर दिया गया कि क्या वो बाद में वहां वापस आएंगी या नहीं। पूजा खेडकर बीते शुक्रवार को वाशिंगटन से पुणे पुलिस के पास अपना बयान दर्ज कराने के लिए निकली थी, ताकि वो पुणे के कलेक्टर सुहास दिवसे के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अपना बयान दर्ज करा सके। कलेक्टर ने जुलाई के दूसरे सप्ताह में उनका पुणे कलेक्टर से वाशिम तबादला कर दिया था। बता दें कि पूजा खेडकर तब अचानक सुर्खियों में आई जब लाल बत्ती लगी ऑडी और उनकी मांगों को लेकर पुणे के कलेक्टर डॉक्टर सुहास दिवसे ने महाराष्ट्र पुलिस की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक को पत्र लिखकर उनकी कई मांगों के बारे में जानकारी दी थी। खेडकर ने कथित तौर पर एक कार्यालय स्टाफ और एक सरकारी वाहन जैसे भत्ते की मांग की थी। यह भी पाया गया है कि उन्होंने अपनी निजी ऑडी कार में महाराष्ट्र सरकार का टैग और लाल बत्ती का इस्तेमाल किया था। साल 2023 बैच की आईएएस पूजा खेडकर पर पुणे में बतौर प्रोबेशन आईएएस अधिकारी रहते हुए सत्ता के दुरुपयोग का भी आरोप है। बताया जा रहा है कि उन्होंने कई विशेषाधिकारों की मांग की थी जो प्रोबेशनरी अधिकारियों को नहीं मिलती हैं। पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर को मसूरी से ट्रेनिंग के बाद पुणे में बतौर अपर कलेक्टर तैनाती मिली थी। वहां पर वह असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर ट्रेनिंग के लिए गई थी। इसके बाद पूजा खेडकर को पुणे से वाशिम स्थानांतरित कर दिया गया था। पूजा खेडकर ने साल 2019 में जनरल कैटेगरी के तहत यूपीएससी सिविल सेवा एग्जाम दिया था, जिसमें कम मार्क्स आने पर उनका चयन आईएएस पद के लिए नहीं हो पाया था। उन्होंने दोबारा दिव्यांग कैटेगरी के तहत यूपीएससी की परीक्षा दी, जिसमें उन्हें कामयाबी मिल गई, लेकिन उन्हें फरवरी 2022 को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी गई। इस रोक के बाद उन्होंने कोर्ट में मामला दर्ज कराते हुए खुद को दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से बीमार होने का दावा पेश किया था। इसके बाद कोर्ट ने सितंबर 2022 के बीच उन्हें मेडिकल जांच के लिए 4 मरतबा आदेश दिया। साल 2023 में आखिरकार कोर्ट में विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत अपनी विकलांगता साबित कर नियुक्ति पत्र पाने में वो सफल रही थी। पूजा को यूपीएससी एग्जाम ऑल इंडिया रैंक में 841वां स्थान प्राप्त था। बहरहाल इस सभी मामलों के बीच एक बार फिर चर्चा में आए पूजा खेडकर सुर्खियों में। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।